वेलकम टू DSA जीनियस। आज जिस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे वो एक इजी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आती है एरे टॉपिक के अंडर, एरेज के अंडर। ठीक है, तो लेट्स गो थ्रू द स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये जो वाइट में है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड दीज आर 3 एग्जांपल्स फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, फटाफट से एक बार ये प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि इसमें हमें सॉल्व करना क्या है। सो प्रॉब्लम है किड्स विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। ठीक है, प्रॉब्लम में है कि देर आर n किड्स विद कैंडीज, कि हमारे पास n बच्चे हैं कैंडीज़ के साथ, उनके पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं। यू आर गिवन अ कैंडीज एरे कंटेनिंग इंटीजर्स। ठीक है, हमें एक एरे दिया जाएगा, जैसे इस एग्जांपल में आप ये देख रहे हो कि ये जो एरे हमें दिया है ये बेसिकली कैंडीज़ का एरे है। ठीक है, वेयर कैंडीज आई, जो आई इंडेक्स पे जो कैंडीज़ हैं डिनोट्स द नंबर ऑफ कैंडीज द ith किड हैज़। फॉर एग्जांपल जितने इसमें कैंडीज़ हैं उतने ही अपने पास बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल इस एरे का साइज़ कितना है 1 2 3 4 5। इसमें हमारे पास 5 बच्चों की इंफॉर्मेशन है कि पहले बच्चे के पास 7 ट्रॉफियाँ हैं, दूसरे के पास 3, तीसरे के पास, चौथे के पास, पाँचवें के पास। ये इस हिसाब से हमारे पास पूरा एक एरे हमारे पास दिया हुआ है। नाउ आगे लिखा हुआ है कि एंड एन इंटीजर एक्स्ट्रा कैंडीज, एक हमें और एक्स्ट्रा कैंडीज़ के नाम का एक इंटीजर मिलेगा, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैंडीज दैट यू हैव, कि हमारे पास ये एक एक बच्चे के पास इतनी कैंडीज़ तो हैं पर हमारे पास 5 कैंडीज़ एक्स्ट्रा बच गई हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कैंडीज़ हमारे पास 5 हैं। अब हमें करना क्या है, ये तो हुई हमारी प्रॉब्लम, ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद करना हमें है रिटर्न अ बूलियन एरे, एक बूलियन एरे रिटर्न करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट में हमने ये बूलियन एरे रिटर्न किया है। अब उस एरे में करना क्या है, ऑफ लेंथ n का मतलब कि जितने किड्स हैं यहाँ पे उतनी लेंथ का एक एरे रिटर्न होगा, वेयर रिजल्ट्स ऑफ i, के रिजल्ट्स के i इंडेक्स पे इज़ ट्रू। ट्रू तब आएगा जब आपने एक्स्ट्रा कैंडी इस बच्चे को दी, मतलब इस पहले इंडेक्स पे अगर मान लो बच्चा है जिसके पास 7 टॉफ़ियाँ हैं, आपने ये 5 टॉफ़ियाँ उसको दे दी, 5 की 5 उसको दे दी, विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज एमंग ऑल द किड्स और फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, तो इसको एक ईजी, पहले इसको प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू कि अपने पास जो बच्चे हैं, ठीक है, अपने पास 5 बच्चे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, ये हमारे पास बच्चे हो गए, यहाँ पे हम इसका नाम लेते हैं किड्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं कैंडीज़, कि पहले बच्चे के पास हमने यहाँ पे देखा कि उसके पास है 7, दूसरे के पास 3, 9 2 4। ठीक है, 7 3 9 2 4। ठीक है, अब पहले बच्चे के पास 7 टॉफ़ियाँ हैं, दूसरे के पास 3, तीसरे के पास 9, चौथे के पास 2, पाँचवें के पास 4। और अब आपके पास एक एक्स्ट्रा कैंडीज़ नाम से एक वेरिएबल है जो कि फिक्स है, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 5। ठीक है, अब हमारे पास ये 5 कैंडीज़ एक्स्ट्रा बच गई हैं। सब बच्चों के पास एक एक कैंडीज़ या एक से ज़्यादा कैंडीज़ हो सकती हैं और हमारे पास 5 स्टिल एक्स्ट्रा हैं जो हम इन बच्चों को दे सकते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम है कि हमें आंसर में रिटर्न करना है कि ये 5 कैंडीज़ हम किस बच्चे को दें। मान लो 5 कैंडीज़ हम अगर पहले बच्चे को देते हैं, ठीक है, तो ये 7 + 5, 7 + 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, आपको ये 5 कैंडीज़ बच्चों में डिवाइड करनी है। लेट्स डिवाइड दिस। ठीक है, इसमें भी 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12, इसमें 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, इसमें 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, इसमें 5 करोगे तो ये 7 एंड इसमें 5 करोगे तो 9। ठीक है, अब आपने सबको 5-5 टॉफ़ियाँ दे के देख ली। पहले बच्चे के पास 12 हो गई, इसके पास 8, सो ऑन, उनकी काउंटिंग इंक्रीज़ हो गई। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन, हमारे पास इतना है, हमारा कोड इसके ऊपर होगा। बट हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हमें करना है बूलियन एरे। ठीक है, और n साइज़ का ही होना चाहिए, जिसमें जो पहला बच्चा है या तो उसमें ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, अब ये ट्रू फॉल्स किस बेसिस पे डिसाइड होगा आपका, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। मतलब आंसर आपका कैसे कैलकुलेट होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं अपनी प्रॉब्लम के ऊपर ही
कि हमें ये कहता है, इसमें कहा इसने कि ही शी विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज एमंग ऑल द किड्स और फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, हमें ये देखना है कि आपने 5 टॉफ़ियाँ जब एक बच्चे को दी तो उसका टोटल क्या मैक्सिमम बनेगा? मैक्सिमम बनेगा, इसमें से क्या मैक्स बनेगा? हाँ जी बिल्कुल बनेगा। अब हमने अगर 5 टॉफ़ियाँ पहले बच्चे को दी तो टोटल कितना हुआ? 12। अब आप देखो जितनी कैंडीज़ हमें दी गई थी 7, 3, 9, 2, 4, सबसे ज़्यादा पहले बच्चे के पास हो जाएंगी, तो वो मैक्सिमम होगा, तो इसका हमारा आ जाएगा ट्रू। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम आंसर का ले लेते हैं, तो पहले बच्चे की आ जाएगी ट्रू। 5 आपने दूसरे बच्चे को दी, उसका टोटल हुआ 8। ठीक है, अब इस 8 को आप देखो कि 8 क्या मैक्सिमम है? ऑलरेडी एक बच्चे के पास 9 टॉफ़ियाँ थी, तो ये 8 मैक्सिमम तो नहीं हुआ ना, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे फॉल्स। उसके बाद हमने तीसरे बच्चे को जब 5 टॉफ़ियाँ दी, उसका टोटल हुआ 14। ठीक है, इस 14 के ऊपर आप देखो क्या ये 14 मैक्स था? हाँ, 7, 3, 9, 2, 4 ऑब्वियसली मैक्स था, तो इसको हम ट्रू दे देंगे। इस बच्चे को 5 टॉफ़ियाँ दी तो टोटल आया 7। अब आप देखो 7, 3, 9, 2, 4, तो क्या ये मैक्स में आएगा? 7। अब आप देखो इसमें 7 ऑलरेडी थी, 3 थी, 9 थी, 2 थी, 4 थी, तो ये मैक्स नहीं आया, तो ये होगा ऑब्वियसली फॉल्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपने 5 और 4 9। ठीक है, अब 9 टॉफ़ियाँ इसमें से देखो, ये मैक्स आपका जो इसमें था ना 9 था, तो इज इक्वल टू आप काउंट कर सकते हो, तो इसको आप ट्रू दोगे। ठीक है, मतलब वो लो नहीं था बट मैक्स था। ठीक है, तो हमारा आंसर था ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो यहाँ देखते हैं जो हमारे पास सोल्यूशन में आंसर था वो क्या था? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, तो ये हमने रिटर्न कर दिया हमारा आंसर। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेंगे अब हम। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। लेट्स क्लियर दिस एग्जाम्पल। ओके, ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल पे। अब सेकंड एग्जाम्पल में उसने बोला कि हमारे पास इनपुट जो एरे है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 ही बच्चे हैं। तो ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं किड्स। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास हर बच्चे के पास कैंडीज़ हैं। पहले बच्चे के पास कितनी है? 5, 8, 6, 4, 2। ठीक है, 5, 8, 6, 4, 2। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कैंडीज आएंगी हमारे पास, इसमें कितनी दी हुई हैं? एक्स्ट्रा दी हुई हैं हमें 3, तो यहाँ पे 3 हम लिखेंगे, प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि हम सबको 3 3 देंगे तो प्लस 3। ठीक है, नाउ नया रिजल्ट क्या आएगा इसका? अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये 8 प्लस 3 11, 9, 7, 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो आंसर रिटर्न होगा, अब आंसर में अब आप एक चीज़ देखो, आंसर से पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसी प्रॉब्लम को। ठीक है, पहले बच्चे को जब आपने 3 टॉफ़ियाँ दे दी तो टोटल कितना हुआ? 8। अब इस एरे में मैक्स देखो आप कितना है, पहले यहाँ पे इसको सेग्रीगेट करते हैं। अब इस एरे में ना 2 चीज़ें निकाल लेते हैं, मैक्स और मिन। मैक्स कितना है आपका? 8। ठीक है, और मिनिमम कितनी है? 2। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर 2 से 8 की रेंज में अगर किसी भी बच्चे के 3 टॉफ़ियाँ देने के बाद भी अगर वो इसके बीच में आ रहा है ना, तो वो फॉल्स होगा। ठीक है, जैसे पहले बच्चे को हमने 3 टॉफ़ियाँ जब दी तो उसका आया 8, मैक्स था, तो इसका आएगा ट्रू। ठीक है, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन। ठीक है, 8। नाउ सेकंड, उसको हमने 3 टॉफ़ियाँ दी तो वो 11, ऑब्वियसली 11 सबसे ज़्यादा है। इसके बाद 6 थी, इसको हमने 3 टॉफ़ियाँ और दी, ये 9 मैक्स से ज़्यादा है, तो ये भी होगा ट्रू। इसको हमने 3 टॉफ़ियाँ दी, ये 7 है। अब आप देखो 7 कहाँ पे आता है? 8 और 2 मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये मैक्स नहीं था, तो इसका आएगा फॉल्स। अब सेकेंडली 2 और 3 5 भी हमारा 8 और 2 के बीच में आता है, तो ऑब्वियसली ये भी मैक्स नहीं है, तो आंसर हुआ फॉल्स। तो हम मैच करते हैं ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। लेट्स मैच द आंसर, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, तो ये भी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही हुई। थर्ड एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे, और उनके पास जब मैंने एक्स्ट्रा कैंडीज़ दी, सबको 4 4 कैंडीज़ दी,
ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी अलग है, आप ये ध्यान से देखना। 5, 4 और 2 6, 7, 8, ये हमारे पास नई कैंडीज़ हो गई। और जब आप इसका आंसर रिटर्न करोगे तो पहले बच्चे को हमने दी जब 4 टॉफ़ियाँ तो उसका 5 हुआ। इसमें मैक्स देखो आप क्या था, मैक्स हमारा 5 और जो मिनिमम हमारा यहाँ पे है तो 1 है। मतलब 1 से लेके 5 के बीच में जो लाए करेगा वो फॉल्स होगा, अदरवाइज़ बाकी सब ट्रू होगा। 5, 6, 7, 8 सबको आप ट्रू ट्रू मान सकते हो। सिमिलरली आप देखो आंसर में भी सारा ट्रू है, कोई फॉल्स नहीं है। ठीक है, दिस इज़ ट्रू 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 एंड ट्रू। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम थी कि आपने यहाँ पे निकालना था किड्स विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज़ और रिटर्न करना था आपको एक बूलियन का एरे। तो अब इसका आपको थ्योरेटिकली समझ आ गया, तो अभी अब इसका कोड देखते हैं कि इसको कोड करने का जो लॉजिक होगा वो कैसे होगा। अब कोड में डिस्कस करते हैं सेम प्रॉब्लम जो हमने थ्योरी में देखी। तीनों एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है जिसमें मेन एल्गोरिदम लिखा जाएगा जो कि एक बूलियन एरे रिटर्न कर रहा है। एक हेल्पर फंक्शन हमारे पास है यहाँ पे जो एक इस रिटर्न जो हमें आ रहा है यहाँ से बूलियन रिटर्न होगा उसको प्रिंट करने में हेल्प करेगा, वो यहीं पे कॉल हो रहा है। अभी इसको हम कॉल करके देखें एक, तो आप यहाँ पे आउटपुट में देखोगे कि इस तरीके से हेल्पर फंक्शन आपका प्रिंट करेगा। अभी क्योंकि सिंपल एक बूलियन एरे रिटर्न हो रहा है विद द सेम n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको यहाँ पे सारा फॉल्स दिख रहा है क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक बूलियन की फॉल्स होती है। तो हमने डिस्कस किया था थ्योरी में कि हमें एक मिनिमम वैल्यू हमने डिस्कस की थी और एक मैक्स वैल्यू डिस्कस की थी। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम का हमें कोई लेना नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे कि इस एरे में जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है एग्जांपल में, हमने इसको जब सॉर्ट किया तो हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट हमें पता लगा कि एक बच्चा है जिसके पास 9 कैंडीज़, 9 टॉफ़ियाँ ऑलरेडी उसके पास हैं। अगर हम उसको 5 और दे देंगे तो उसकी हो जाएंगी मैक्स, उसी की होंगी ऑब्वियसली। तो आपको यहाँ पे पता है कि अगर जो पहला बच्चा था उसके पास 2 थी, अगर उसको आप सारी टॉफ़ी भी दे दोगे, जैसे 5 की 5 अगर आपने इसको दे भी दी तो इसकी टोटल कितनी होंगी 7, जो कि इस एरे का मैक्सिमम भी नहीं है। इस एरे का मैक्सिमम कितना है 9। तो यही आपका मेन लॉजिक है, आपको उस बच्चे को फॉल्स वैल्यू देनी है जिसको आप सारी कैंडीज़ दे भी रहे हो बट स्टिल जो इनिशियल एरे का मैक्स था वो उसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो उसके पास मैक्सिमम कैंडीज़ नहीं होंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिनिमम सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, हमें यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम के लिए या आप इस एरे को किसी इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू सॉर्ट कर सकते हो, या आप यहाँ पे अपना एक सॉर्टिंग का फंक्शन भी लिख सकते हो। हम यहाँ पे सॉर्टिंग का कर लेते हैं, जो हमें रिटर्न करके देगा इंटीजर गेट मैक्स एलिमेंट, नाम रख लेते हैं हम इसका। इनपुट में हम इसको पास करेंगे एरे एंड मैक्स एलिमेंट इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, एंड इसी को हम रिटर्न करेंगे। एक फॉर लूप हम यहाँ पे चलाएंगे एलिमेंट्स पे ऑन दिस एरे, जो कि इस मैक्स एलिमेंट को असाइन करेगा मैथ डॉट मैक्स आइदर दिस एलिमेंट और मैक्स एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मैक्स रिटर्न हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं मैक्स एलिमेंट इज इक्वल टू गेट मैक्स एलिमेंट, इसमें हम अपना एरे पास कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास मैक्स एलिमेंट फ्रॉम एरे निकल आएगा। इसी एग्जांपल को आप माइंड में रख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 9 आंसर में आ जाएगा जब हमारा पहला एग्जांपल रन होगा। अब हमें इन कैंडीज़ के ऊपर लूप चलाना है, तो आप यहाँ पे इंट एलिमेंट, ये जो कैंडीज़ का एरे आपके पास यहाँ पे पास हो रहा है इसके ऊपर हम लूप चलाएंगे। और अब यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर जो आपका पहला बच्चा था उसके पास कितनी कैंडीज़ है 7। ठीक है, इसमें अगर हम सॉर्ट करने के बाद उसके बस एग्जाम्पल में हम सॉर्टेड वाले ही लेके चलते हैं, बट एक्चुअली हमने सॉर्ट किया नहीं है, उसको इन मेमोरी सॉर्ट नहीं किया। ठीक है, 2 था उसको हमने 5 दे दी, मैक्स फिर भी क्रॉस नहीं हुआ, तो इट मीन्स उसके पास मैक्सिमम एलिमेंट्स मैक्सिमम कैंडीज़ नहीं है। तो हमारा लॉजिक यहाँ पे बनेगा कि इफ़ एलिमेंट प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज़ आपने उसको दे भी दी, अगर वो क्रॉस करता है या मैक्स एलिमेंट्स के बराबर आ जाता है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अपना एक इंट
इंडेक्स लेके चलते हैं 0 से, और यहाँ पे हम अपना एक बूलियन आंसर लेके चलते हैं जिसको हम बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स मानेंगे। अगर ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हम इस आंसर को भी ट्रू कर देंगे। एंड देन हमारे पास जो ये बूलियन एरे है इसमें हम इस स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर इस आंसर को असाइन कर देंगे एंड देन जस्ट आपको इंडेक्स प्लस प्लस कर देना है। तो ये आपका लॉजिक होगा और लास्ट में हमने इस बूलियन एरे को रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं एंड आउटपुट में आप देखोगे कि आपके पास इसका आंसर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 थोड़ा टाइम लेगा। हाँ ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि आपका आंसर आया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू पहले एग्जाम्पल के लिए, सेकंड के लिए ट्रू एंड देन फॉल्स, और फिफ्थ में सारे ट्रू। कंपेयर करते हैं इसको जो हमारा एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वहाँ पे। फर्स्ट का जो आंसर था ट्रू फॉल्स ट्रू मैच करते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, सेकंड का आंसर था आपका ट्रू, तीनों ट्रू एंड देन 2 फॉल्स, 3 ट्रू एंड देन दोनों फॉल्स, और थर्ड एग्जाम्पल में आपके सारे ट्रू थे। तो इट मीन्स हमारा ये लॉजिक सही है, इसने काम किया। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा जो मेन ये फंक्शन था इसने काम कैसे किया। हमें देखो इसी एग्जांपल के साथ गो थ्रू आपको इसके साथ बताता हूँ। हमें यहाँ पे इस कैंडीज़ में से सबसे पहले मैक्स कैंडीज़ निकाल लेनी है। अभी आप देख के भी बता पाओगे कि 5, 8, 6, 4, 2 में से जो आपका मैक्स है वो 8 है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कैंडीज़ आपके पास 3 है। अब आपने हर बच्चे को ये 3-3 कैंडीज़ दी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने मिनिमम इसके पास 2 कैंडीज़ है, अगर आपने इसको तीनों दे भी दी, इसकी टोटल हो जाएंगी 5, बट स्टिल वो 5 इस 8 को क्रॉस नहीं कर पाया, ना इसके इक्वल टू हो पाया। वही लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा कि अगर आपने किसी बच्चे को सारी कैंडीज़ दे भी दी तो भी अगर वो मैक्सिमम एलिमेंट जो कैंडीज़ मैक्सिमम है 8 उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा तो वो फॉल्स रहेगा। अगर क्रॉस कर जाएगा या उसके बराबर भी आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन योर आंसर विल बी ट्रू, और उसके बेसिस पे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जो हमारा इनिशियल यहाँ पे क्वेश्चन था जो हमें रिटर्न करना था, किड्स विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज़, ये एक इजी प्रॉब्लम थी एरे की। आई होप आपको समझ आई होगी। इन केस आपका कोई डाउट है आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे, या आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ और डाउट्स हैं तो हम उसको भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। मिलते हैं किसी और नई प्रॉब्लम के साथ।